ये वर्ड सुने हैं? क्या सुने हैं इसके बारे में? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन में अपना कोई कंटेंट रैंक करवाना। रैंक करवाना। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड करेगा? अजहर, क्या सुने हैं इसके बारे में? इतना ही सुने हैं। अमित, इतना ही सुने हैं। और कोई इससे ज्यादा कुछ सुना है या कम सुना है? इतना ही सुने हैं। वेरी गुड। अच्छा, फिर एक सिनेरियो बताइए। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेते हैं, आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टिल आपका कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आ पा रहा है, सेकेंड पेज या थर्ड पेज पे जाके अटक गया, तो आप एसईओ नहीं कर रहे हैं क्या? आप एफर्ट तो लगा ही रहे हैं, राइट? तो उस केस में नहीं कंसीडर होगा। सैलरी नहीं मिलेगा? क्या बोले? हाँ। सर जब रैंक करेगा तभी एसईओ बोल सकते हैं ना। रैंक करेगा तभी होगा। वेरी गुड। और रैंक करेगा तभी होगा। देखो, रैंक करना नहीं करना ये आपको डिपेंड करेगा कि जो भी फैक्टर्स है उसको आप सही से मतलब फॉलो किए हो कि नहीं किए हो। बट एज ए मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक प्रोसेस है, ठीक है? प्रोसेस समझते हो? प्रोसेस समझते हो? ठीक है, ये प्रोसेस है, मतलब ये और कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार रैंक कर लिए तब वो आपका जन जन्मांतर तक रहेगा, फिर वो इवॉल्व करेगा, कुछ नया अपडेट आएगा या कोई और वेबसाइट होगा जो आपसे बेहतर किया हुआ है तो आपको आउट रैंक कर सकता है, फिर अगेन आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं एंड आपको अपना ऊपर ले आना होगा, ठीक है? कंटिन्यूअस में काम करना। एग्जैक्टली। तो पहले तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जिससे आप इसको सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं। और सर्च इंजन फ्रेंडली रहेगा तो रैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इट्स लाइक कि आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हो जिससे सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। मतलब एसईओ ओवरऑल ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, एंड बेहतर तरीके से समझ पाएगा तो अगर उससे रिलेटेड कोई कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपका वेबसाइट को वो टॉप पे ले आ पाएगा, राइट? ठीक है। तो पहले तो ये ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं आया, ठीक है, तो फिर एसईओ नहीं है। सर गूगल पहचानता कैसे सर कि इसको फर्स्ट में रखना है, इसको सेकंड में रखना है? तो वही तो फिर प्रोसेस है ना। आप सर्च इंजन पे इतना फ्रेंडली हो गए हैं कि कोई भी टर्म कुछ सर्च कर रहा है, कोई लेट्स से आप मैंगो के बारे में अपना वेबसाइट पे कोई ब्लॉग बनाया है, एक बढ़िया पोस्ट लिखे हैं आम के बारे में, एंड आम से रिलेटेड कोई कुछ सर्च करता है, तो आपका वेबसाइट सर्च इंजन को इतना पसंद है, आप उससे इतना फ्रेंडली हो गए हैं, आपका कंटेंट को इतना अच्छे से वो समझ चुका है कि वो जान रहा है कि मैंगो से इससे बेहतर आर्टिकल मेरे पास और कोई नहीं है। समझ रहे हैं? मैंगो से रिलेटेड आर्टिकल इससे बेहतर और इंटरनेट पे नहीं है, तो निखिल का आर्टिकल टॉप पे हम डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ मिथ्स आपका दिमाग से निकालना जरूरी है सर्च इंजन से रिलेटेड। तो अभी ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं कि एसईओ करने से फायदा क्या है, एसईओ का बेनिफिट क्या है, एसईओ करते क्यों है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ज्यादा से ज्यादा क्या बोले रश्मि? ज्यादा व्यूअर्स हैं। ज्यादा व्यूअर्स क्यों आता है एसईओ अगर हो गया तो? ज्यादा लोगों को दिखता है, फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा, फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा लोग वेबसाइट पे आएंगे, ज्यादा लोग वेबसाइट पे आएंगे तो अगेन वहां पे आपको बिजनेस ज्यादा मिलने का चांस रहेगा, राइट? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगर आप एसईओ नहीं करते, तो आप ऐड चलाते, एसईओ नहीं करते तो आप ऐड चलाते, तब आप वो रैंकिंग ले आते, ठीक है? ऐड चलाते तो आपका पैसा खर्च होता, ठीक है? एसईओ कर रहा हो तो गूगल को डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ रहा, राइट? आप एसईओ कर रहे हैं तो गूगल को डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ रहा। आप वही मान के चलो आप ऐड चला रहे हो तो गूगल को आपको डायरेक्टली पे करना पड़ रहा, ठीक है? तो ये बताइए कि एसईओ फ्री है क्या? एसईओ से आपके वेबसाइट पे जो लोग आया, एसईओ से जो ट्रैफिक आया, वो फ्री है या नहीं है? ये क्वेश्चन है। अगर खुद से एफर्ट लगाए तो शायद फ्री है, और अगर दूसरों से एसईओ कराए तो पैसा ही लेगा। वेरी गुड। और कोई कुछ? ये एसईओ का नॉलेज वो रैंकिंग वगैरह करने के लिए खुद से आता हो तो ये एसईओ फ्री हो पाता है, अदरवाइज किसी और से करवाते हैं जैसे तो कि क्योंकि बिना पैसा लगाए हम लोग रैंक करना चाहते हैं ना।
बिना पैसा और कुछ सलोनी, बिना पैसा लगाए रैंक करना चाहते हो? वेरी गुड, फ्री ही होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। खुद का आपका टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। देखो दो सिनेरियो है, एक तो कोई बिजनेस पर्सन एफईओ का टीम हायर किया है या एफईओ के लिए कोई एजेंसी हायर किया है कि उसका वेबसाइट रैंक कर दे कोई, ठीक है। तो अगेन कोई एजेंसी हायर किया या टीम हायर किया तो डायरेक्ट सैलरी पे करना होगा, डायरेक्ट सैलरी पे करना होगा। मान के चलो कि थोड़ा ठीक ठाक भी आदमी चाहिए जिसको थोड़ा बहुत भी एफईओ आता है, 20 से 25 हजार रुपये तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी कुछ भी आता है, ठीक है। अब मान के चलो 2 आदमी भी अगर एफईओ में रखे हो आप, ठीक है, तो इतना तो आपका मंथली का खर्चा होगा ही होगा, 40,000 रुपये, ठीक है। अगेन मंथ का इतना हो गया। अब एफईओ एक दिन का तो है नहीं कि वेबसाइट जैसा कि एक बार बन गया तो हो गया, पहले ही रैंक अचीव करने में 3, 4, 6 मंथ लग जाएंगे, राइट। अब हम मान के चलो 1 साल का सैलरी जोड़ते हैं 12 मंथ का 40,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? लगभग 5 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख रुपए हम साल भर में खर्च किए, 5 लाख हम साल भर में खर्च किए, फ्री तो कैसे भी नहीं है, फ्री तो कैसे भी नहीं है। अगेन दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो ये आइडिया ही बेकार है, बट कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप 5 लाख रुपए खर्च किए, आप अपने सैलरी पे करने में, डिफरेंट चीज एफईओ से रिलेटेड एक्टिविटी करने में, उसके बाद भी ट्रैफिक आएगा कि नहीं, मतलब आपकी रैंकिंग टॉप पे होगी कि नहीं होगी, ये गारंटी है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। नॉट सिर्फ नहीं, नॉट के आगे ऑफ कोर्स लगाना जरूरी है। कोई जरूरत, मतलब कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इतना एफर्ट के बाद आपका रैंकिंग आए ही आए। हो सकता है आप सेकेंड पेज पे लटक के रह जाओ, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर इतना पैसा आप ऐड में खर्च करेंगे तो फास्ट क्या एकदम टॉप पे रैंक करेंगे, लोग क्लिक करेगा तभी पैसा खर्च होगा। गूगल का यही सिस्टम ही है। सर ये एड्स भी रैंक करता है? क्या बोल रहे हैं? ऐड भी रैंक करता है। मल्टीपल लोग अगर ऐड के लिए बेट कर रहे हैं तो, एक ही कीवर्ड के लिए मल्टीपल लोग ये कर रहे हैं तो, बट अगेन उसका भी डिस्कशन में नहीं जाएंगे ऐड रैंक पे। लेकिन अभी ये जानने का जरूरत है कि 5 लाख रुपए अगर हम ऐड में खर्च करते हैं तो हमको पहले दिन से रिजल्ट आने लगता है। इट्स लाइक कि हमको मान के चलो कि भूख लगा है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप बहुत भूखे हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आटा खरीदने की बजाय आप कहीं खेत खरीद रहे हो तो फिर आप खेती करोगे, अब वहाँ गेहूं उगाओगे, गेहूं फरेगा, फिर उसको पिसवा के लाओगे, फिर आटा बनाओगे, रोटी खाओगे, राइट। समझ रहे हो? तो एफईओ इज लाइक दैट। अब बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एंड बिजनेस में सिर्फ एफईओ के भरोसे रहोगे तो इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका 6 मंथ या 8 मंथ में आपका बिजनेस फट हो जाए। तो सर बिजनेस में क्या एसईओ को इग्नोर कर दे पूरा? एफईओ को इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना, आपको हाइब्रिड अप्रोच लगाना है, जहाँ पे एक साइड से आप ऑर्डर्स आपको आने लगे, आपके पास इतना ही हो जाए कि थोड़ा बहुत आपका सर्कुलेशन हो जाए, एंड साथ के साथ एफईओ कर रहे हैं। एड इज बेटर देन एसईओ। इट्स आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत सारा केसेस में एड आपको एफईओ से बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलते हैं, मैंने ये तो बहुत अभी आगे देखेंगे, लाइक विल डू ए डेम्स रिसर्च किन किन केसेस में ऐसा होता है, बट ये तो मान के चलिए कि बिजनेस वाला केस में तो कंप्लीटली मान के चलिए कि आपको हाइब्रिड अप्रोच रखना ही सही रहता है। एफईओ का हवा बहुत है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे फील करते हैं कि मतलब एफईओ ही सब चीज है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बता दें, अब गूगल में मतलब इसके अराउंड एक कंपनी है गूगल एड्स, राइट। गूगल का बहुत सारा कंपनी है, गूगल प्ले, गूगल ये, गूगल वो, ऐसे वैसे बहुत सारा चीज है। तो गूगल एड्स एक डिवीजन है। गूगल एड्स कुछ रिवेन्यू अर्न करता होगा, गूगल एड्स रिवेन्यू अर्न करता होगा, लाइक जितने भी लोग ऐड चलाते हैं तो गूगल को कुछ पैसा पे करते होंगे, तो वहां पे गूगल एड रिवेन्यू अर्न करता होगा, राइट। अब एक तो ये चीज हो गया, बाकी एफईओ की कंपनी भी होंगी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती होंगी, लोगों से कुछ चार्ज करती होंगी, राइट। तो अब सोचो कि गूगल एड्स ज्यादा पैसा कमाता है कि एफईओ कंपनी ज्यादा पैसा कमाती होंगी? गूगल एड्स, राइट। गलत बात। यूएस का फिगर हो भी, इंडिया का नहीं, यूएस का फिगर है लगभग लास्ट ईयर का, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है ईयर, बट इट्स लाइक कि गूगल एड से आपको 3 टाइम्स ज्यादा, 2 to 3 टाइम्स ज्यादा वहां का टोटल जो एफईओ कंपनी है उसका रेवेन्यू था।
आप सोच लो कि एफईओ का कितना भौकाल है, समझ रहे हो बात को? लोग ठीक है लेकिन एफईओ होना चाहिए, सर, कुछ इतना पता नहीं लोग है। लगे हुए रैंक करवाने के लिए, रैंक तो 2 ही 3 जन का ना हो। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लोग लगे हुए हैं, अलग अलग कीवर्ड के लिए, हाँ। समझ रहे हैं? तो अगेन तो ये तो मिथ, मतलब ये जो मिथ है, मैंने लोगों का दिमाग में जो ऐसे है नहीं एफईओ ही सब चीज है, तो इसके चलते मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे डिजिटल मार्केटर का एक रोल है, समझ रहे हैं बात को? उसका दिमाग में हुआ है तो उसका हुआ को कौन शांत करेगा? यू गाइज कैन, राइट? तो पहला तो ये चीज है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि मार्केट में इस लेवल का ये है, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया होगा, फ्री तो नहीं है, ठीक है? अगेन आप खुद वाला एग्जांपल बोल रहे थे कि खुद करेंगे, अगर मान के चलो एफईओ नहीं करते, जाके कहीं गड्ढा खोदते तो भी शाम में 500 रुपये घर लेके आते ना जी, Yes. समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो स्टिल इट्स फ्री नहीं है, ठीक है? गुड, ये क्लियर है या किसी को लग रहा है कि ये हाइपोथेसिस है? राइट, फिर भी तो सर एसईओ थोड़ा जरूरी तो है, क्योंकि जरूरी है, ranking डेफिनेटली में होगा जरूरी तो है। फिर कोई हम लोग को कंटेंट का वैल्यू कैसे होगा? कंटेंट का वैल्यू ऐड से हो जाएगा, समझ रहे हैं? कंटेंट का वैल्यू ऐड से हो जाएगा। एंड देखो एक एग्जांपल बताते हैं, तो यहाँ पे आप फिर बोलोगे कि यहाँ पे फिर रैंक का मतलब ही क्या है? कहाँ गया? एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं है, सर्च कर लेता हूँ। अब बताओ, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट सर्च किए, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट रैंक भी कर रहा है टॉप पे, राइट? फ्लिपकार्ट ये वाला ऑर्गेनिकली टॉप पे रैंक कर रहा है, स्टिल फ्लिपकार्ट को ऐड लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हैं बात को? और कभी कभी ऐसे केस में देखेंगे कि आप पर्टिकुलर कोई ब्रांड सर्च किए हैं और वो ब्रांड अगर ऐड नहीं लगा रहा है तो कोई और उसकी जगह ऐड लगाए हुए है, कभी ध्यान दिए हैं? चलो शायद हो सकता है कि हम लोग निकाल लें, जैसे गूगल एड्स ही सर्च करेंगे तो अच्छा ये तो गूगल ऐड ही आ गया, बट समटाइम्स आप देखोगे कि ऐसे कीवर्ड्स पे भी जहां पे आप डायरेक्टली कोई कंपनी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी का ऑर्गेनिक वाला, ये वाला ऑर्गेनिक है, ये वाला ऐड है, ठीक है, ये वाला ऐड है, ठीक है, तो अगेन वो कंपनी का ऑर्गेनिक वाला नीचे है, ऐड ऊपर है, तो फिर मतलब क्या रैंकिंग का? समझ पा रहे हो बात को? सर एड्स भी रैंक करती है क्या? पहले ऐड में ये रहेगा, उसके बाद ये। ऐड रैंक का अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो सीटीआर पे डिपेंड करता है। अभी एफईओ में ही कुछ कुछ टर्म्स देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है। सर ये ऐड के थ्रू ही तो रैंक कर रही है। ऐड के थ्रू ही तो रैंक कर रही है, सीधी बात है। अब गूगल एड्स को ही अपना ये पे ऐड चलाना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज कि अगर ये अगर ऐड नहीं चलाएंगे, अगर ये वाला हटा दो, ये पूरा हटा दो, तो टॉप पे कौन सा रहेगा? लिंक्डइन रहेगा, लिंक्डइन रहेगा। हम गूगल ऐड सर्च करें लेकिन लिंक्डइन पे मेरा जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि गूगल का ऑर्गेनिक वाला भी इससे नीचे है, समझ रहे हैं बात को? फिर रैंकिंग का क्या फायदा है? समझ रहे हैं? तो ये चीज है, तो ठीक है। रैंकिंग गूगल एड्स के लिए तो हमें पे करना पड़ जाएगा। पे तो करना ही पड़ेगा, एसईओ के लिए भी तो आप टाइम लगा ही रहे हो ना, टाइम लगा रहे हो तो टाइम तो कहीं ना कहीं पैसा ही है। चलो बैक करते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स है जो आपको पता रहना चाहिए बिफोर हम लोग जंप करें, देखें कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स का बात करते हैं, फिर पहले सर्च इंजन का इवोल्यूशन का बात करेंगे। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इवोल्यूशन जानते हैं? जैसे बदलाव, बदलाव। आदमी पहले बंदर था और धीरे धीरे हम लोग इतना खूबसूरत हो गए। कोई बदलाव अभी भी बंदर है, कौन है? गुड। तो इवोल्यूशन होता है हर चीज का, हर चीज का इवोल्यूशन होता है। लाइक पहले आप फोन देखे होंगे कैसा था, अभी देखते हैं कैसा है, राइट? सर्च इंजन का भी इवोल्यूशन हुआ है, बहुत बढ़िया इवोल्यूशन हुआ है। जैसा आप अभी देखते हैं मॉडर्न सर्च इंजन, ऐसा ही सर्च इंजन
नहीं था पहले, मतलब बहुत बोरिंग सर्च इंजन था, बहुत बोरिंग सर्च इंजन था। बहुत टाइम तो आपको सर्च करने में ही 1-2 घंटा लग जाता था। सर्च इंजन होने के बावजूद एक करेक्ट साइट तक पहुंचने में आपको 1-1.5-2 घंटा लग जाता था। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, सर्च इंजन का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसको एक मोटा मोटी देखेंगे। अब जब ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, मान के चलो कि टोटल वर्ल्ड में मान के चलो कि 500 या 500 भी नहीं, अभी 100 वेबसाइट्स है टोटल वर्ल्ड में। तो हम लोगों को कोई सर्च इंजन का जरूरत है क्या? 100 वेबसाइट में से हम लोग को एक वेबसाइट निकालना है, तो हम लोग को कोई सर्च इंजन का जरूरत है क्या? है। हम लोग नॉर्मल एक एक्सेल में रख सकते हैं रिकॉर्ड, या नॉर्मल प्रिंट करके चिपका सकते हैं कि अच्छा ये चाहिए तो ये वेबसाइट, ये चाहिए तो ये वेबसाइट, राइट। ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 ही वेबसाइट है, तो सर्च करना का जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इजी का तो कोई बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बढ़ाते मान के चलो कि टोटल 1000 वेबसाइट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें से हमको कुछ साइट्स विजिट करना है। तो इस केस में अभी का जैसा सर्च इंजन है ऐसा सर्च इंजन का जरूरत है क्या? इतना टिपिकल, इतना मॉडर्न, इतना सब चीज हाई फाई चाहिए? यहाँ पे काम कैसे हो सकता है? यहाँ पे ऐसे काम हो सकता है क्या कि जितना भी वेबसाइट है उसको अल्फाबेटिकली डिवाइड कर दें, या कैटेगरी बना के डिवाइड कर दें कि ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी का है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसको डायरेक्टरी कहा जाता था। मतलब सबसे पहले जो फॉर्म आया वो डायरेक्टरी के फॉर्म में सर्च इंजन आया। एंड इवन आप लोग अगर थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो कि याहू जो है, मतलब याहू का पूरा पहला सर्च इंजन याहू ही था, मतलब जो कंपनी के फॉर्म में डेवलप हो पाया। ठीक है, एक और कंपनी थी, एक्साइट थी। ठीक है, बट एक्साइट बहुत जल्दी ही मार्केट से गायब हो गया था। याहू कुछ दिन तक फिर भी बना रहा। तो याहू इज लाइक कि कुछ दोस्त थे, उनका पर्सनल डायरेक्टरी था। पर्सनल डायरेक्टरी मतलब कि उनको जो लगता था कि वेबसाइट बहुत अच्छा लग रहा है उसका वो लोग एक पूरा लिस्ट बनाए थे। समझ रहे हैं? और वो जब लिस्ट क्या हुआ, अपने दोस्तों को शेयर किए, दोस्तों को शेयर किए, ऐसे शेयर होते होते तक बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। इतना पॉपुलर हो गया कि एक उस टाइम में नया ब्राउजर आया था, नेटस्केप। ये अभी भी है कहीं कहीं, अब तो गायब हो गया। नेटस्केप करके है, पता नहीं स्पेलिंग देख लेना यही है कि नहीं। तो ऐसे करके एक ब्राउजर आया था। ठीक है, पहले वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर फोटो वगैरह दिखाना बहुत चैलेंजिंग था। इससे पहले, इस ब्राउजर से पहले फोटो वगैरह प्रॉपर नहीं आता था। तो इस ब्राउजर में फोटो वगैरह प्रॉपर आने लगा। तो ये लोग क्या किया कि वो जो याहू डायरेक्टरी बनाया था उसको अपना ये में लिंक कर दिया। समझ रहे हैं? याहू जो डायरेक्टरी बनाया था उसको अपना ये में एक शॉर्टकट करके ऐड कर दिया। बुकमार्क में कैसे रहता है आपको इसमें बुकमार्क और शॉर्टकट का ऑप्शन, तो शॉर्टकट ऐड कर दिया। अब इसके बाद तो ये लोग रातों रात एकदम पूरा पॉपुलर, बहुत बड़ा आदमी बन गया ये लोग। समझ रहे बात को? एक छोटा सा डायरेक्टरी, एंड वहां से फिर ये लोग धीरे धीरे इवॉल्व किया। अब अगेन मान के चलो कि वेबसाइट का नंबर बढ़ाते हैं। मान के चलो ऑल ओवर वर्ल्ड में 10,000 वेबसाइट है। इस केस में डायरेक्टरी से काम चलेगा क्या? डायरेक्टरी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आया नीड कि अब हमको सर्च इंजन चाहिए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सर्च इंजन चाहिए। फिर बाद में ऑप्टिमाइजेशन का कहानी कहाँ पे शुरू हुआ वो भी देखेंगे। तो अब हुआ कि सर्च इंजन चाहिए, तो अब सर्च इंजन कैसा बनेगा? तो थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम्स है कि कैसे सर्च इंजन डिसाइड करेगा कि कौन सा वेबसाइट बेस्ट है। कैसे सर्च इंजन डिसाइड करेगा कि कौन सा वेबसाइट बेस्ट है किस कीवर्ड के लिए। अब मान के चलो कि सबसे पहला वाला जो सर्च इंजन था वो कैसे काम करता था। मान के चलो कि मैंगो हमको सर्च करना है कि मैंगो कीवर्ड के लिए कौन सा वेबसाइट बेस्ट है। ठीक है, तो ये पूरी राइट्स जो है, पूरी ऑथोरिटी वेब मास्टर को, मतलब वेबसाइट ऑनर को दे दिया गया था एक टैग के थ्रू। मतलब एक टैग होता था नॉर्मली, जो अगर आप कीवर्ड करके एक टैग था, तो कीवर्ड में अगर आप लिख दिए हो मैंगो, ठीक है, तो सर्च इंजन मानेगा कि आपका जो वेब पेज है वो मैंगो के अराउंड है। समझ रहे हो कितना सिंपल चीज है, कितना सिंपल पहला सर्च इंजन था। ठीक है, अच्छा हम कीवर्ड में लिख दिए मैंगो, तो बस अब मेरा रैंक करने लगेगा, कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं? अब लेकिन आदमी तो आदमी है, आदमी को तो फितरात रहता है। ठीक है, तो आदमी अब ऐसे करने लगा कि मेरा ऑरेंज के अराउंड है, मेरा लीची के अराउंड है, मेरा और चीज के अराउंड है, लेकिन सब चीज में हम पूरा जो मन कर रहा है वो कीवर्ड हम
डाल दे रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे हुआ तो फिर सर्च का एक्यूरेसी खराब होगा, ऐसे करने से सर्च का एक्यूरेसी खराब होगा। अब हम सर्च कर रहे हैं मैंगो, हमको आ रहा है कुछ और चीज, या हम जो भी सर्च करें वो पर्टिकुलर हमको सही वेबसाइट तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है। अगेन फील हुआ कि नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट हुआ था इट्स लाइक कि अगर मान के चलो कि मैंगो कीवर्ड पे हमको रैंक करना, मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट है चूज करने के लिए, तो हम उस वेबसाइट को टॉप पे रैंक करेंगे जिसका मान के चलो जिसपे मैंगो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैंगो कीवर्ड पे बेस्ट वेबसाइट वो है जिसपे सबसे ज्यादा बार मैंगो लिखा हुआ है। जैसे एक वेबसाइट है जिसपे मैंगो 10 बार लिखा हुआ है, एक वेबसाइट है जिसपे मैंगो लेट से 50 बार लिखा हुआ है, तो हम 50 बार वाला को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर ज्यादा बार मैंगो लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? ये भी सोचिए कि कितना आसान काम था, कितना ये था, ठीक है। तो अब अगेन आदमी तो आदमी है, आदमी तोड़ खोजेगा एग्जैक्टली आदमी तो तोड़ खोजेगा। तो बहुत आसान था इसको ब्लफ करना। इट्स लाइक कि अब बैकग्राउंड मेरा व्हाइट है वेबसाइट का, हम व्हाइट कलर से ही 1 लाख बार मैंगो लिख दिए, 1 लाख बार ऑरेंज लिख दिए। सर्च इंजन कंफ्यूज हो गया, दोनों कीवर्ड पे हमको रैंक कर रहा है, टॉप पे खूब ट्रैफिक आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो फिर याहू वगैरह कंपनी तो बिल्ड कर लिए थे, लेकिन इन लोगों का सर्च का एक्यूरेसी अच्छा नहीं था, सर्च का एक्यूरेसी अच्छा नहीं था। सर्च कुछ कर रहा हूँ, मिल कुछ रहा। एक्साइट का भी यही हाल था, ठीक है। तब वहां पे गूगल आया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके। आइडिया जानते हैं क्या था? गूगल पहला कंपनी नहीं थी ना सर। गूगल पहला कंपनी नहीं था, एक्साइट था, याहू था, और भी लोग बिल्ड कर रहे थे कुछ चीजें, लेकिन गूगल आया तो फिर सब कोई साइड लाइन हो गया। समझ पा रहे बात को? तो ऐसे करके वो लोग किया एंड इट वाज गुड, वेरी गुड। ऐसा नहीं है, ये लोग अच्छा ही काम किए एंड बहुत ज़्यादा सर्च एक्यूरेसी अचीव कर पाए। इट्स लाइक कि उस टाइम में याहू बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, एंड केवल याहू सर्च इंजन नहीं था, बहुत सारा बिजनेस में घुसा हुआ था, बहुत सारा बिजनेस में घुसा हुआ था। अभी देखो कि क्या हालत है, समझ रहे हो? तो इट्स लाइक दैट। चलो बात चेंज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कुछ, ये क्लियर है ना यहाँ तक का कहानी, इवोल्यूशन कैसे क्या 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 कैसे हुआ। कुछ कॉमन टर्म्स देखेंगे जो आपको अभी कैसे रैंक करना होता है? अभी कुछ कॉमन टर्म्स देखेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट देखेंगे कि क्या क्या चीज पे रैंकिंग डिपेंड करता है। बट रैंकिंग का भी कहानी स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ चीज पता रहना चाहिए एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहला चीज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? किसी वर्ड को शॉर्ट कर, जो भी चीज आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड है। अगेन कीवर्ड का भी अब इवोल्यूशन हो रहा है। कीवर्ड का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पहले कीवर्ड, पहले लोगों को टाइप करना रहता था, अब लोग अल्फी हैं, टाइप करना है तो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड मैक्सिमम टाइप किए, अब बोल के काम हो जा रहा है। समझ रहे हैं? तो अब कीवर्ड लंबा लंबा कीवर्ड लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, हाउ व्हाट, ऐसे करके ऑटो करेक्शन में भी दिखा देता है। समझ रहे हैं बात को? तो कीवर्ड का भी ये चेंज हो रहा है एंड इवन इंटरनेट भी ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते हैं, मोबाइल में टाइप करना उनके लिए बहुत टफ है। आई एम टेलिंग यू अबाउट वन ऑफ माई लाइक कॉलोनी का अंकल। तो ही इज लाइक वेरी ओल्ड, हमको लगता है 60 साल के होंगे, सारा दाढ़ी बाल सब पक गया है एंड ही यूज्ड टू, वो जियो वाला फोन लेके ऐसे बोलते हैं, हनुमान चालीसा बजाओ समझ रहे बात को? तो इंटरनेट वहां तक पहुंच गया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि अब कीवर्ड जो है वो वॉइस से हो पा रहा है, वॉइस से हो पा रहा है, राइट। तो कीवर्ड मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हैं। अब अगेन दूसरा जो टर्म है आपको पता रहना चाहिए वो है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? जो ज्यादा सर्च हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई कुछ? मनीष सेम चीज क्वांटिटी सर्च। क्या कितनी बार उसमें? बोलिए बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए। कितनी बार? मतलब क्वांटिटी ऑफ सर्च, मतलब जितने बार। एग्जैक्टली क्वांटिटी ऑफ सर्च ही है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम इज लाइक कि अब हर कीवर्ड को अलग अलग बार सर्च किया जाएगा। अब आईफोन 13 को हो सकता है ज्यादा बार सर्च किया जाए कंपेयर टू लेट्स से नोकिया। समझ रहे हैं बात को? अब नहीं है, मतलब एक बात बोल रहे हैं,
अब किस कीवर्ड को कितना बार सर्च किया जा रहा है, समझ रहे हैं। अब एक कोई ऐसा कीवर्ड है जैसे मनीष कुमार मल्होत्रा बोकारो वाले, अब इस कीवर्ड पे आप एकदम टॉप पे रैंक कर रहे हैं, एकदम टॉप पे, कोई नहीं है आगे पीछे, कोई फायदा है, कोई फायदा है अनटिल अनलेस कि मनीष कुमार मल्होत्रा बोकारो वाले को लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अब कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तो उस पर आप रैंक करके कोई फायदा है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। सर्च वॉल्यूम मतलब कि कितना लोग इसको सर्च कर रहे हैं, कितना नंबर्स में उसको लोग सर्च कर रहा है। अगेन ये कीवर्ड टू कीवर्ड वेरी करेगा, किसी कीवर्ड के लिए ज्यादा हो, किसी कीवर्ड के लिए कम होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज सीपीसी। सीपीसी सारे लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का यहाँ पे क्या रोल है? अगर आप एसईओ नहीं करते, आप एड चलाते, तो उस कीवर्ड पे आपको गूगल को क्या पे करना पड़ता, ठीक है। तो दैट इज कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट माने पैसा, एक क्लिक का क्या पे करना पड़ता आपको गूगल को अगर आप बेसिकली एड चलाते, आप एसईओ नहीं करते। क्लियर है? पहले ऐड लगा के पैसा लगाना होता कि गूगल पहले बोलता है कि हम आपके क्लिक करवाएंगे उसके बाद पैसा देना पड़ता है। गूगल एड्स में ऐसा होता है ना, गूगल एड्स में ऐसा होता है, वो सीपीसी मॉडल फॉलो करते हैं ये वाला। जब तक कोई क्लिक नहीं किया है तब तक आपका पैसा नहीं कटे, इसको बाद में कभी, बट ये चीज है। नेक्स्ट एक टर्म है, एंड ये टर्म आपका एकदम कंठस्थ होना चाहिए, इसका मतलब एकदम इंटीग्रेटेड होना चाहिए आप में। सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? सिर्फ फुल फॉर्म नहीं, इसका मतलब एकदम इंटीग्रेटेड रहना चाहिए अगर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी करना है तो। नहीं पता सब पहले। सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर बहुत मतलब बढ़िया चीज है, मतलब बहुत टेक्निकल चीज है, और ये आपको एकदम इंटीग्रेटेड रहना चाहिए, फिर फुल फॉर्म नहीं। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कोई कुछ गेस करेगा? रेट के हिसाब से क्या? रेटिंग देना मतलब कि कितना गूगल लोग पे। कर रहे हैं उसमें क्लिक किया। वेरी गुड। और मतलब जितना ज्यादा लोग क्लिक करेंगे उतना ज्यादा उसका रेटिंग बढ़ेगा। जितना ज्यादा लोग क्लिक करेगा उतना ज्यादा रेटिंग बढ़ेगा। वेरी गुड। और कुछ? रेट है, रेट मतलब रेशियो होगा मैथ के हिसाब से। किस किस चीज का रेशियो है? एक तो इम्प्रेशन का, इम्प्रेशन बाय क्लिक होता है या क्लिक बाय इम्प्रेशन होता है। क्लिक बाय इम्प्रेशन का रेशियो है। अब कहने का क्या मतलब है? क्लिक बाय इम्प्रेशन का रेशियो मतलब कितना लोग देखा है, उसमें कितने लोग क्लिक किए। आप सर्च कुछ भी करते हो, आपको बहुत सारा रिजल्ट आता है, बहुत सारा दिखता है, लेकिन सब पे एक साथ तो आप नहीं क्लिक कर सकते हो। एक टाइम पे हमेशा एक ही बार क्लिक कर सकते हो, एक ही वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो, राइट। तो आप 5 वेबसाइट को देखे, एक को क्लिक किए तो पांचों का इंप्रेशन तो बढ़ा, क्लिक फिर एक का बढ़ा। तो ये रेशियो है कितना लोग देखे हैं वर्सेज कितना लोग क्लिक किए हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगेन अभी जो बोलेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। क्लिक थ्रू रेट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, जहां भी आप देखोगे तो परसेंटेज में लिखा रहेगा। परसेंटेज में मतलब कि 100 लोग जो भी आपका वेबसाइट देखे हैं सर्च इंजन में, उसमें से कितना लोग क्लिक किए हैं एग्जैक्टली। अब हम बोल रहे हैं वही तो सर, वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब देखना सिर्फ दोनों एक दूसरे का काम खींचो तो ये वाला देखो। ये सर हम देखे ना फ्लिपकार्ट जी, और कितने लोग देखते हैं तो कितने तो लोग क्लिक नहीं किए हैं, तो यही तो रेशियो है। 100 लोग जो देखा उसमें से कितना लोग क्लिक किया। ठीक है, फिर से एक बार इसको दूसरा कीवर्ड पे समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे आए हम, तो एक साथ स्क्रीन पे कितना रिजल्ट आपको दिख रहा है? 1 2 3 रिजल्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन क्लिक तो एक टाइम पे एक ही ना होगा, समझ रहे हैं? तो अब 100 लोग जो देखा इसको वर्सेज कितना लोग क्लिक किया। अगेन इस वेबसाइट के लिए अलग रहेगा, इस वेबसाइट के लिए अलग, इस वेबसाइट के लिए अलग रहेगा। समझ रहे हैं बात को?
फीटीआर बहुत बड़ा गेम प्ले करता है आपको रैंकिंग पे, या इवन ऐड वगैरह चलाते हैं तो उस पर हर चीज में डिजिटल मार्केटिंग का ये फीटीआर इज द की। मतलब यूट्यूब हो, एड्स हो, रैंकिंग हो, जो भी चीज है हर जगह फीटीआर का रोल है। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि 10% फीटीआर है, 10% फीटीआर है सर्च इंजन आप एसईओ कर रहे हैं उसमें, तो कहने का क्या मतलब है 100 लोग हैं उसमें से 10 लोग आपके 100 लोग जो अगर देख रहे हैं तो 10% माने 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। 5% फीटीआर बोल रहे हैं तो 100 लोग देख रहे हैं तो 5 लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमेशा आप चाहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा फीटीआर आपका रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक आध एक्सेप्शन ही है जहां आप चाहिएगा कि फीटीआर आपका कम रहे, ठीक है। क्लियर है ये सारा चीज, अभी तक का सारा टर्न है। तो अगेन वहां पे भी फीटीआर का ही गेम है, सब कोई चाहता है ज्यादा ज्यादा फीटीआर रहे, समझ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा फैक्टर है फीटीआर। आप ऐड चला रहे हैं तो भी फीटीआर है, ठीक है। आप सर्च इंजन पे रैंक कर रहे हैं तो भी फीटीआर है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोज कर रहे हैं तो भी फीटीआर है। 90% 90% या 50% खेल फीटीआर का ही है, ठीक है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जिससे आप ये जज कर लीजिए, ये क्लियर हो गया सारा चीज। सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, ठीक है। एक छोटा सा चीज और है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? सर रैंकिंग के लिए कंपटीशन होता है कि किसका रैंक सबसे पहले हो। वेरी गुड, वेरी गुड, रैंकिंग कराने के लिए कंपटीशन चलता है। वेरी गुड। सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हैं। सब कोई अपने अपने तरीके से लगे हैं, वेरी गुड। कीवर्ड का ही कंपटीशन होता है, वेरी मतलब बहुत परफेक्ट बात बोले। कंपटीशन बोल रहे हैं तो कीवर्ड का ही कंपटीशन है कि किसी किसी कीवर्ड पे रैंक करना आसान है, किन्हीं किन्हीं कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल है, समझ रहे हैं। जैसे अभी वही वाला एग्जांपल लेते हैं, मनीष कुमार शर्मा बोकारो वाले, ये कीवर्ड वर्सेज आईफोन 13, किस कीवर्ड पे रैंक करना आसान रहेगा? आरो वाले समझ रहे हैं। कावेरी रेस्टोरेंट रांची, ठीक है, वर्सेज लेट से कि लिनोवो बेस्ट लिनोवो लैपटॉप, किस पे रैंक करना आसान रहेगा? कावेरी रेस्टोरेंट रांची फॉर श्योर, ठीक है। अब रेस्टोरेंट वाला से ही लड़ना, वर्सेज लिनोवो में कितना लोग लगे होंगे कि रैंक कराना है, रैंक कराना है, समझ रहे हैं। तो कंपटीशन वहां से डिसाइड होता है कि कितने और लोग हैं जो उस चीज पे रैंक करना चाहते हैं। अभी डिटेल में सारा देखेंगे कि कैसे निकलेगा एंड ऑल। एक बहुत क्विक ओवरव्यू देंगे अभी, ठीक है। कीवर्ड से रिलेटेड एक होता है आपको सर्च वॉल्यूम, एक होता है सीपीसी, ठीक है। एक केस बताएंगे, बताइएगा कौन सा कीवर्ड चूज करेंगे, कौन सा नहीं चूज करेंगे। दो कीवर्ड है, लेट से ए बी, इसका सर्च वॉल्यूम लेट से 1 लाख है, इसका सर्च वॉल्यूम लेट से 5 लाख है, दोनों का मान के चलते हैं बराबर सीपीसी है, 2 रुपए है 2 रुपए है, 1 क्लिक का 2 रुपए इसका भी लगेगा, 1 क्लिक का 2 रुपए इसका भी लगेगा। कौन सा चूज करिएगा? बी करेंगे, वेरी गुड। कौन कोई ए करेगा? इसमें पूछ क्या है? आप 2 कीवर्ड है, हाँ। ठीक है, 2 में से एक कीवर्ड चूज करना है आपको अपनी वेबसाइट पे रैंकिंग कराने के लिए, ठीक है। हाँ, ए करेंगे, वेरी गुड। दोनों कीवर्ड एक जैसा ही है, दोनों से आपको एक टाइप का ही बिजनेस मिलेगा। आप जो है बेसिकली एसईओ करने का प्लान कर रहे हैं तो आप ए कीवर्ड चूज करेंगे या बी कीवर्ड चूज करेंगे? बी करेंगे। वेरी गुड। दोनों के पीछे कुछ ये होना चाहिए, मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए अपना सपोर्ट क्लेम करने के लिए। आपका क्या सर्च हो रहा है इसीलिए? वेरी गुड। आपका ज्यादा बार सर्च कर रहा सब तो भीड़ तो ज्यादा है ना वहाँ पे सर, तो एक करने में इजी होगा ना इसमें कस्टमर भी तो ठीक है, वेरी गुड। मान लेते हैं कंपटीशन दोनों का कांस्टेंट है, वेरी गुड। ये तीसरा फैक्टर आ गया कि इस पे जितना कंपटीशन है उतना ही कंपटीशन इस पे भी है। कंपटीशन दोनों पे कांस्टेंट है, दोनों पे बराबर है, मतलब इस पे और इस पे रैंक करना दोनों पे बराबर मुश्किल है आपके लिए। अब आपको कोई एक चूज करना है, किसको चूज करिएगा? तब बी करेंगे, बी को ही करेंगे। बी करेंगे, सर्च वॉल्यूम दूसरी का बिल्कुल कि ज्यादा है सर्च वॉल्यूम उसका। वेरी गुड। बी को ही करेंगे फॉर श्योर, कहें कि दोनों का पैसा भी बराबर लग रहा है, ठीक है, दोनों का पैसा भी बराबर लग रहा है। अगेन इसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो इससे ज्यादा ट्रैफिक आएगा अगर इस पे रैंक कर जाता है तो, राइट। कंपटीशन तो सेम है, कंपटीशन सेम है। अगेन थोड़ा सा मान के चलो फ्लिप कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ मान के चलो 3 रुपए लग रहा था, यहाँ पे लेट से 10 रुपए लग रहा था। ठीक है, दोनों का कंपटीशन बराबर है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। 2 कीवर्ड है, दोनों पे कंपटीशन बराबर है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम एक का 1 लाख है, एक का 5 लाख है। सीपीसी 1 लाख वाले का 3 रुपए है, 5 लाख वाले का 10 रुपए है। कौन सा कीवर्ड करेंगे एसईओ के लिए? सर हम कौन सा कीवर्ड चूज करेंगे? ए करेंगे, वेरी गुड। पैसा जहाँ कम दिख रहा है सबसे पहले वहीं जाना है। 5 लाख वालों में भी तो ज्यादा बिजनेस निकाल सकते हैं। लॉजिक होना चाहिए कुछ, जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे फेलोनी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स हम फिर भी बी में ही जाएंगे। फिर भी बी में ही जाएंगे। फिर भी बी में ही जाएंगे, वेरी गुड। क्यों क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस ज्यादा है सर्च करने वाला। भले 10 रुपए ले रहा है लेकिन उससे 20 रुपए भी तो कमा सकते हैं। वेरी गुड, बी आंसर बी ही होगा, लेकिन लॉजिक कुछ और है। लॉजिक कुछ और है, आंसर सही है, बी पे ही जाएंगे, लेकिन बी पे क्यों जाएंगे, ए पे क्यों नहीं जाएंगे? लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है, ध्यान से सोचिएगा कि हम ऐड तो नहीं ना चला रहे हैं, हम ऐड नहीं चला रहे हैं, हम एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, ऐड चलाते, अगर एसईओ नहीं करते, अभी एसईओ भूल जाओ, हम ऐड चलाते तो किस पे ज्यादा पैसा लगता? मेरा ज्यादा पैसा खर्च होता, बी पे ज्यादा लगता। ठीक है, 1 लाख, इस मान के चलो कि ये पूरा 1 लाख कन्वर्ट हो जाता, जितना लोग देख रहा है सब क्लिक कर दे रहा है, आइडियल केस जो कभी नहीं होगा, बट मान के चलिए ऐसे होता है, तो इसका 3 लाख रुपए लगेगा आपको 1 लाख आदमी बुलाने का। यहाँ प्रोपोर्शनली 1 लाख आदमी बुलाने का कितना पैसा लगेगा? 5 है ना, 50 लाख। 1 लाख का यहाँ कितना लगेगा ये बताओ? 5 लाख का कितना लगेगा? लेट से 50 लाख लगा, तो 1 लाख का 10 लाख लगेगा ना। यहाँ पे 1 लाख का कितना लगा? 3 लाख, और यहाँ पे 1 लाख का 10 लाख। तो अगर हम एसईओ करते क्यों है? पैसा बचाने के लिए, गूगल ऐड का पैसा बचाने के लिए। ठीक है, तो आपका दिमाग में रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा बचे वो वाला कीवर्ड चूज करेंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे बी चूज करेंगे, क्योंकि बी वाले केस में आपका ज्यादा पैसा बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप ऐड नहीं चला रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं। इसमें 1 लाख ट्रैफिक में तो 10 लाख लगा। 10 लाख लगता अगर हम ऐड चलाते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो एसईओ कर रहे हैं। एसईओ के केस में आपका, एसईओ का केस में पैसा बचेगा, माने ऐड, गूगल ऐड को पैसा नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा बचेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो आप एक जगह आपके पास ऑप्शन है 3 लाख बचा है, एक जगह आपके पास ऑप्शन है 10 लाख बचा है, 10 लाख ही बचाना चाहेंगे ना, राइट? मान के चल रहे हैं अभी कि दोनों में बराबर बिजनेस मिलेगा, दोनों में सब चीज बराबर है। ठीक है, राइट? अगर एड्स चलाना रहता तो एक हाँ, अगर ऐड चलाना रहता है, राइट, ऐड चलाना रहता है तो हम ऊपर वाला चूज करते हैं, राइट? एसईओ के साथ बी में जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा चलिए, अब सिनेरियो बदल देते हैं, एक और सिनेरियो बदल देते हैं। अब अभी तक जो बात कर रहे थे वो बिजनेस का पर्सपेक्टिव से कर रहे थे। अब मान के चलो कि आप कोई ब्लॉगर हो, अब ब्लॉगर कैसे पैसा कमाता है? गूगल एड से मेजरली, ज्यादा से ज्यादा मेनली तो पैसा वहीं से निकलता है। ठीक है, किसी को वेबसाइट का लिंक दे दिया तो उस वेबसाइट उसको पे करता है, वो भी होता है। हाँ, मेजरली गूगल एड्स वाला लेके चलते हैं, वहीं से सारे लोग, मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं। अब आप ब्लॉगर को पैसा ऐसे मिलता है, लाइक कोई कुछ सर्च किया, ठीक है, एंड उसके बाद आपकी वेबसाइट पे गया, अब उस आपकी वेबसाइट पे कोई ऐड देखा और ऐड पे क्लिक किया तो ब्लॉगर की कमाई होती है, राइट? ठीक है, तो अगेन ब्लॉगर के लिए भी ये जरूरी है कि वो सर्च इंजन पे टॉप पे। सर वो ब्लॉग जो लिखता है उससे वो पैसा नहीं कमाता है ना? ब्लॉग से कैसे नहीं कमाता है? जो उससे ऐड चलता है उसमें ऐड, एग्जैक्टली, तो ब्लॉग लिखेगा तभी ना ऐड आएगा। मैंने ब्लॉग लिखेंगे तो ट्रैफिक आएगा, सब कनेक्टेड प्रोसेस है। ब्लॉग लिखेंगे तो ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो ऐड पे क्लिक होगा, ऐड पे क्लिक होगा तो पैसा आएगा। ठीक है, राइट? ठीक है, तो अगेन टॉपिक क्या था हम लोग का? टॉपिक ये था कि ब्लॉगर पैसे कैसे कमाता है। ठीक है, ब्लॉगर पैसा ऐसे कमाएगा कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं उसका ऐड पे, और ज्यादा लोग तब क्लिक करेंगे जब ज्यादा लोग वेबसाइट पे आएंगे,
और ज़्यादा लोग वेबसाइट पे कब आएंगे? जब आपका वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगा, टॉप पे रैंक करेगा, ठीक है। अगेन आपके पास दो चॉइस है, ठीक है, ये करने का, रैंक करने का। आप ब्लॉगर हैं, आपके पास चॉइस है कि ये वाला कीवर्ड पे रैंक करें, इसको थोड़ा सा और ट्विक कर देते हैं। अब अगेन गूगल आपको ज्यादा पैसा तो तभी ना देगा जब गूगल ज्यादा पैसा यूजर से चार्ज करेगा, समझ रहे हैं? अब एक कीवर्ड है जिसपे गूगल 10 रुपए चार्ज कर रहा है किसी यूजर से, 10 रुपए चार्ज कर रहा है किसी यूजर से, और एक कीवर्ड है जिसपे 1 रुपए चार्ज कर रहा है यूजर से, ठीक है। तो अगर 1 रुपए वाला कीवर्ड पे आपका ऐड पॉप करता है, ऐड दिखता है, उस पर लोग क्लिक करते हैं, तो गूगल आपको रिलेटिवली कम ही पैसा देगा कंपेयर टू 10 रुपए वाले केस से, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा गणित बदल जाएगा, पूरा आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। चलिए ये बताइएगा, पहले सिंपल रखते हैं। पहले मान के चलो कि यही केस है, इधर मान के चलो कि इधर 5 रुपए, इधर 8 रुपए लग रहा है, इधर 10 रुपए लग रहा है, एक ये का, एक क्लिक का गूगल यहाँ पे 10 रुपए चार्ज कर रही है, यहाँ पे 8 रुपए चार्ज कर रही है, ठीक है। एंड आप एक ब्लॉगर हैं, आप रैंक कराना चाह रहे हैं, तो आप कौन सा कीवर्ड चूज करेंगे? इसका सिंपल सा आंसर है, सर जो ए पे करेंगे, ए क्यों करेंगे? आप कमाना चाह रहे हैं ना जी, हाँ तो 5 मतलब उसमें गूगल कमाएगी तो पैसा देगी। पैसा आपको देगी देगी। 1 लाख का वो तो है ना, B वाला search करेंगे ना volume सर। इधर 5 है, यहाँ तो एकदम आंख मूंद के बी होगा, B क्योंकि होगा, इसका ये सर्च इसलिए वॉल्यूम में सर- ज्यादा है, ठीक वॉल्यूम है, ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, राइट, और पैसा भी ज्यादा है। पैसा भी। अब इसको कर देते हैं चेंज, इसको कर देते हैं, मान के चलो कि ये 50 रुपए है और ये लेट से ए वाला। ई वाला करेंगे, वेरी गुड, हम तो B में गए। बी करेंगे। क्यों आप बी क्यों करेंगे और आप ए क्यों करेंगे? सर सीपीसी उसमें ज्यादा है सर, उससे ज्यादा हमको मिलेगा ना। सीपीसी ज्यादा है, वेरी गुड सलोनी। इधर वॉल्यूम भी ज्यादा है, वॉल्यूम कंपनसेट कर देगा ना जी, देखो ऐसे कैलकुलेट करो, वॉल्यूम सर 1 लाख से यहाँ कितना कमाओगे, यहाँ 1 लाख से कितना कमाओगे? 1 लाख से 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 लाख, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम आप इतना ही कमा सकते हैं। मान के चलो सारा लोग वेबसाइट पे आ रहा है, सारा लोग क्लिक कर दे रहा है, बहुत आइडियल सिचुएशन है जो कभी नहीं होगा जिंदगी में। अब इस वाले केस में 1 लाख से कितना कमाओगे? 2 करोड़। 1 लाख से 40 लाख 1 लाख से कमाएंगे, ठीक है, LAKH, सॉरी, हाँ यही लिखा है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल भी तो 5 का है ना, चूंकि 20 तो 2 करोड़ हो गया ना, तो यहाँ पे रेवेन्यू का चांसेस ज्यादा है, तो ये वाला चूज करेंगे। तो अगेन ये पूरा कहानी जो है समय से बदल जाता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे का थ्योरी था, ठीक है, क्लियर है सारा चीज, ठीक है। कल हम लोग टूल्स देखेंगे जिससे आप ये सारा चीज फिगर आउट कर सकते हैं। अभी जो बोल रहे हैं कि इतना सर्च वॉल्यूम होता है, इतना सर्च वॉल्यूम होता है, इतना CPC, तो इस कुछ टूल्स है जिससे आप ये पता कर सकते हैं क्या सर्च वॉल्यूम है, क्या कंपटीशन है, एंड ये सारा चीज, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर CTR का क्या था सर फुल फॉर्म? क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब क्या था? मतलब क्या था उसका? मतलब कितना दिख रहा है उसमें से कितना क्लिक किया। फॉर्म में कितना लोग, वेरी गुड, परफेक्ट, ये चीज याद रखना है। फॉर लोग जो देख रहा है उसमें कितना लोग क्लिक कर रहा है, दैट इज CTR, गुड। जो भी टर्म्स लिखवाए थे ना, मैंने जो भी आपको टर्म्स बताए, घर जाके उसको एक बार देखिएगा गूगल करके इंटरनेट पे कि क्या उसका और कहानी है, ताकि कल का डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।